नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप रात को अकेले नहीं रह पाएंगे। कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी सबसे बड़ी चिंता आपकी परछाई बन जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर वो परछाई आपके सबसे गहरे डर को जानती हो? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी भूतिया कहानी जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। तो अगर आप डर के शौकीन हैं तो अपनी बत्तियां बंद कर लीजिए और हमारे साथ इस खौफनाक मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक लेखक हूँ और मुझे पुरानी जगहों की कहानियां और उनसे जुड़े रहस्य बेहद आकर्षित करते हैं। मेरी कहानियों के पाठकों को भूतिया जगहों और डरावनी घटनाओं में खास रुचि है और शायद यही वजह है कि भानगढ़ का नाम मेरे जहन में बार बार गूंजता रहा। भानगढ़ की हवेली के बारे में सुनी गई कहानियां मुझे कई रातों तक सोने नहीं देती थीं। वहां जाने का ख्याल जितना डरावना था उतना ही रोमांचक भी। जनवरी की एक सर्द सुबह मैंने भानगढ़ की तरफ सफर शुरू किया। दिल्ली से राजस्थान की ओर जाने वाली बस में बैठा तो हरियाली और सूखे रेगिस्तान का अद्भुत मिश्रण मेरे सामने था। मैंने सफर के दौरान भानगढ़ के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए कुछ स्थानीय लोगों से बात की। सभी ने एक ही बात कही, सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना। उनकी आवाजों में सच्चाई और डर का मिला जुला असर था, लेकिन मेरे अंदर की उत्सुकता और लेखन का जुनून मुझ पर हावी था। करीब 4 घंटे के सफर के बाद मैं भानगढ़ के पास एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां का माहौल शांत और रहस्यमय था। गांव वालों की आंखों में एक अनकहा डर था, खासकर जब मैंने हवेली का नाम लिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे चेतावनी देते हुए कहा, बेटा, हवेली में मत जाना। जो भी गया है वो वापस नहीं लौटा। मैंने उनकी बातों को सराहा, पर ठान लिया था कि मैं इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगा। गांव के पास ही एक पुराना किला था, जिसे देखकर लगता था जैसे वो सदियों से वहां खड़ा हो, हर आने जाने वाले पर नजर रखता हो। हवेली उसी किले के पीछे थी। शाम ढलने से पहले मैंने अपनी तैयारी शुरू की। कैमरा, नोटबुक और एक टॉर्च लेकर मैं हवेली की ओर बढ़ा। रास्ते में बबूल के पेड़ों के नीचे अजीब सन्नाटा था। जैसे जैसे मैं हवेली के करीब पहुंचा, हवा की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट भी थम गई। हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। दरवाजे पर पुरानी जंजीरों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बंद करने की कोशिश की हो। अंदर जाने से पहले मैंने अपनी घड़ी देखी। शाम के 6 बजे थे। सूरज ढलने में बस कुछ ही समय बचा था। हवेली के अंदर कदम रखते ही अजीब सी गंध ने मेरा स्वागत किया। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स थीं, जो अब धुंधली और फटी हुई लग रही थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और हर कदम के साथ मेरे जूतों की आवाज गूंज रही थी। मैंने सोचा, यही तो वो जगह है जहां रहस्य छिपा है। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर की बनावट बहुत ही भव्य थी, लेकिन उस भव्यता के पीछे छिपा सन्नाटा डरावना था। मैंने एक बड़े से कमरे में कदम रखा। वहां एक टूटी हुई खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे फर्श पर अजीब आकृतियां बन रही थीं। तभी मुझे एक कोने से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मैंने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली। कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार पर बनी एक पेंटिंग में बदलाव नजर आया। एक महिला की तस्वीर, जिसकी आंखें अब मुझे घूर रही थीं। मैंने उस पेंटिंग को ध्यान से देखा और तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो महिला मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। क्या यह मेरा भ्रम था या इस हवेली में सचमुच कुछ था? मैं इस सवाल के साथ वहां खड़ा रहा जब तक कि अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद नहीं हो गया। हवेली के भीतर दरवाजे का अचानक बंद होना मेरे लिए डराने वाला था, लेकिन मेरे अंदर का जिज्ञासु लेखक डर को नजरअंदाज करके सच का पीछा करने को मजबूर था। दरवाजे की ओर बढ़ा तो महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे बंद किया हो। मैंने ताकत लगाकर उसे खोला और एक लंबे अंधेरे गलियारे में आ पहुंचा। दीवारों पर लगे पुराने दियों के अवशेष
और फर्श पर पड़ी जालीदार धूल देखकर यह साफ था कि इस हवेली में बरसों से कोई नहीं आया। लेकिन यहाँ के माहौल में अजीब सी उथल पुथल थी, जैसे यह जगह अपने भीतर कुछ छिपा रही हो। गलियारे में चलते हुए मैं एक बड़े से कमरे में पहुंचा। इस कमरे की दीवारों पर चित्र उकेरे गए थे। हर चित्र किसी न किसी कहानी को बयान कर रहा था। एक चित्र में एक खूबसूरत महिला को दिखाया गया था जो किसी महल के आंगन में नृत्य कर रही थी। उसके आसपास खड़े लोग उसे निहार रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं उस चित्र के पास गया, मुझे लगा कि वो महिला मेरी तरफ देख रही है। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द और गुस्सा झलक रहा था। तभी मेरे कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को संभाला और उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए कमरे की जांच जारी रखी। तभी मेरी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जो एक लकड़ी की मेज पर धूल से ढकी हुई थी। किताब पर भानगढ़ की कथा लिखा था। किताब को उठाकर जैसे ही मैंने उसके पन्ने पलटे, उसमें हवेली का इतिहास दर्ज था। यह हवेली 17वीं सदी में बनी थी और इसका मालिक राजा माधव सिंह था। राजा की छोटी बहन राजकुमारी मृगनयनी अपनी सुंदरता और नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन इस सुंदरता ने हवेली पर एक साया डाल दिया। राजकुमारी पर एक तांत्रिक काशीनाथ का दिल आ गया था। वह उसकी सुंदरता से इतना मोहित था कि उसने उसे पाने के लिए काला जादू करना शुरू कर दिया। जब राजकुमारी को इसके बारे में पता चला तो उसने काशीनाथ को चुनौती दी, लेकिन तांत्रिक ने शाप देकर कहा, तुम और तुम्हारी यह हवेली कभी शांति से नहीं रहोगे। जो भी इस हवेली में आएगा उसे मेरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। यह पढ़ते ही मेरी रूह कांप गई। तो क्या यह हवेली उस तांत्रिक के शाप का शिकार थी? तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। उस हवा में किसी के चीखने की आवाजें भी थीं। मुझे लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मैंने किताब बंद की और उसे अपने बैग में डाल लिया। अब मेरे पास हवेली के इतिहास की एक कड़ी थी, लेकिन कहानी अभी अधूरी थी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलने लगा, मेरी नजर एक पुराने शीशे पर पड़ी। उस शीशे में मेरी परछाई के साथ एक और परछाई नजर आई। यह परछाई एक महिला की थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। मैंने डरते हुए शीशे की ओर देखा, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। हवेली में अब तक का माहौल और भी डरावना हो चुका था। मुझे हर कोने से फुसफुसाहट और सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। अगला कमरा हवेली के राजा का निजी कक्ष था। वहां एक बड़ा सिंहासन था जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सिंहासन के पास एक ताबूत जैसा ढांचा था जिस पर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने उस पर हाथ रखा, मुझे बिजली का झटका महसूस हुआ। तभी एक भारी आवाज गूंजी, यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मेरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। मैं जानता था कि अब यहां से वापस जाने का समय था, लेकिन इस हवेली के पीछे छिपे इतिहास और शाप के बारे में और जानना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। हवेली की दीवारों से आती धीमी धीमी फुसफुसाहटें और अजीब सी ठंडक ने मुझे जकड़ लिया था। जिस ताबूत जैसे ढांचे को मैंने छुआ था, वह अब हल्की हल्की कंपन करने लगा था। मेरी घबराहट बढ़ने लगी, लेकिन मेरा जिज्ञासु मन मुझे वहां से हटने नहीं दे रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी ताबूत के पास फेंकी और देखा कि उस पर उकेरी गई लिपि धीरे धीरे चमकने लगी थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने सोचा, यह सब क्या है? क्या यह तांत्रिक काशीनाथ के शाप का असर है या मेरी कल्पना मुझे धोखा दे रही है? मैंने उस लिपि को गौर से देखा। वो किसी प्राचीन भाषा में लिखी हुई थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। तभी मुझे अपनी जेब में रखी भानगढ़ की कथा याद आई। मैंने तुरंत किताब निकाली और उसके आखिरी कुछ पन्ने पलटे। एक पन्ने पर वही लिपि उकेरी हुई थी और उसके नीचे इसका अनुवाद लिखा था, जो भी इस ताबूत को छुएगा वह शाप का हिस्सा बन जाएगा। यह मेरी चेतावनी है। ये पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। ताबूत से अब एक अजीब सी आवाज आने लगी थी, जैसे कोई अंदर से उसे खटखटा रहा हो। मैं कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया, लेकिन तभी ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा।
मेरे सामने का नजारा ऐसा था जिसने मेरे होश उड़ा दिए। ताबूत के अंदर एक कंकाल पड़ा था, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी लाल रोशनी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कंकाल जिंदा हो रहा हो। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी कंकाल की आंखों से एक चमकदार रोशनी निकली और उसने मुझे जकड़ लिया। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? एक भारी गूंजती हुई आवाज कमरे में गूंजी। मैंने कांपते हुए जवाब दिया, मां, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक लेखक हूं और इस हवेली के रहस्यों को जानने आया हूं। कंकाल की आंखों की रोशनी और तेज हो गई। तुमने ताबूत छूकर एक भूल की है। अब तुम भी इस शाप का हिस्सा बन चुके हो। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने साहस जुटाकर पूछा, यह सब क्या है? यह हवेली और तुम कौन हो? कंकाल ने हंसते हुए कहा, मैं वही तांत्रिक काशीनाथ हूं जिसने इस हवेली को शाप दिया था। मेरे शाप ने इस जगह को अभिशप्त कर दिया। जो भी यहां आता है वह इस हवेली का कैदी बन जाता है। अब तुम भी यहां से बाहर नहीं जा सकते। मैंने तांत्रिक से पूछा, लेकिन यह शाप क्यों? राजकुमारी मृगनयनी का क्या हुआ? तांत्रिक की आवाज में गुस्सा भर आया। मृगनयनी ने मेरी मोहब्बत का अपमान किया। उसने मेरी शक्तियों को चुनौती दी और इसलिए मैंने उसे और इस हवेली को श्रापित कर दिया। वो भी यहीं कहीं है, लेकिन अब वह भी तुम्हारी तरह इस श्राप का हिस्सा है। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। तो क्या राजकुमारी की आत्मा भी इस हवेली में भटक रही है? तभी मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो वहां एक परछाई खड़ी थी। यह परछाई किसी महिला की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े पुराने जमाने के थे। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने उसे रोकने के लिए चिल्लाया, कौन हो तुम? उसने धीमी आवाज में कहा, मैं मृगनयनी हूं। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। वह मेरी ओर देखते हुए बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह हवेली श्रापित है। अब तुम्हें भी इसकी सजा भुगतनी होगी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन इस श्राप से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? मृगनयनी ने कहा, इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें उस तांत्रिक की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना होगा। यह सुनकर मैं पूरी तरह से उलझ गया। क्या मैं इस श्राप को तोड़ सकता हूं? और अगर हां, तो कैसे? तभी हवेली की दीवारें जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा स्थान ध्वस्त होने वाला हो। मृगनयनी की परछाई गायब हो गई और तांत्रिक का कंकाल भी ताबूत के भीतर चला गया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। अब मैं गहरे अंधेरे में था। चारों ओर सन्नाटा और भयावह ऊर्जा महसूस कर रहा था। मुझे पता था कि इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए मुझे तांत्रिक के रहस्यों को और गहराई से समझना होगा। अंधेरे में फंसा हुआ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक अदृश्य डर मुझे घेर रहा था। मैं समझ चुका था कि इस भानगढ़ की भूतियां हवेली से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। कुछ देर बाद मेरी टॉर्च की रोशनी अचानक फिर से जलने लगी। मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि मैं अब उसी कमरे में नहीं था। यह एक और अजीब कमरा था जो पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें से कुछ पर खून जैसे लाल धब्बे दिखाई दे रहे थे। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। मेरे हर कदम के साथ रोने की आवाज और तेज हो रही थी। आखिरकार मैं एक बड़े से हॉल में पहुंचा, जहां मुझे मृगनयनी की परछाई फिर से दिखाई दी। वह एक पुरानी झूलेनुमा कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसके पास जाकर धीरे से पूछा, राजकुमारी, क्या आप मुझे इस श्राप से बाहर निकलने में मदद करेंगी? मृगनयनी ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और निराशा का मिला जुला असर था। उसने कहा, अर्जुन, मैं चाहती हूं कि यह श्राप खत्म हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें बहुत साहस दिखाना होगा। मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आप बस मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मृगनयनी ने कहा, श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें काशीनाथ के तांत्रिक कर्म का अंत करना होगा।
लेकिन उसके लिए तुम्हें उसके सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्थान पर जाना होगा। यह स्थान इस हवेली के नीचे छिपा है जहां उसने अपनी काली शक्तियां अर्जित की थी। वहां जाने के लिए तुम्हें हवेली के तहखाने में उतरना होगा। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तहखाने का नाम सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैंने अपने डर को काबू में रखते हुए पूछा, तहखाने का रास्ता कहां है? मृगनयनी ने इशारा करते हुए कहा, यहां से बाईं ओर जो गलियारा है वह तुम्हें तहखाने की ओर ले जाएगा। लेकिन याद रखना, वहां तुम्हारा सामना सिर्फ काशीनाथ की आत्मा से नहीं बल्कि उसके बनाए हुए कई दुष्ट साये से भी होगा। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़ने का फैसला किया। गलियारे में कदम रखते ही माहौल और भी भयावह हो गया। दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर समय मेरा पीछा कर रहा हो। आखिरकार मैं तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा। यह एक भारी लोहे का दरवाजा था जिस पर काले जादू की लिपि उकेरी हुई थी। मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी मृगनयनी की आवाज मेरे कानों में गूंजी, उस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें तांत्रिक की मंत्र शक्ति को हराना होगा। यह आसान नहीं है। मैंने दरवाजे पर लगे अजीब निशानों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह दरवाजा मंत्रों से सुरक्षित है। तभी मेरी किताब भानगढ़ की कथा में लिखे कुछ पन्ने याद आए। मैंने तुरंत उसे निकाला और उसमें एक मंत्र पढ़ा, ओम चक्रेश्वराय नमः, तिमिर से ज्योति, भय से शक्ति। मंत्र पढ़ते ही दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। तहखाने में घना अंधेरा था और वहां से आती अजीब सी दुर्गंध ने मेरी रूह कंपा दी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे चारों ओर से अजीब अजीब आकृतियां घेरने लगी। ये आकृतियां हवा में तैर रही थीं और डरावने स्वर में कुछ बुदबुदा रही थी। मैंने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। तहखाने के बीचों बीच एक गोल पत्थर का चबूतरा था जिस पर काले रंग का बड़ा सा प्रतीक बना हुआ था। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी। तो तुम यहां तक आ ही गए अर्जुन? यह काशीनाथ की आत्मा की आवाज थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह वहीं खड़ा था, अपनी भूतिया छवि में। उसने कहा, तुम मेरे श्राप को तोड़ने आए हो तो पहले मुझे हराना होगा। काशीनाथ ने अपने हाथ उठाए और चारों ओर से धुआं धुआं सा फैलने लगा। मेरी सांसें घुटने लगी, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। मृगनयनी की आवाज मेरे कानों में गूंजी, अर्जुन ध्यान लगाओ, तांत्रिक के काले जादू को खत्म करने के लिए उस चबूतरे पर रखे प्रतीक को नष्ट करो। मैंने दौड़कर चबूतरे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन काशीनाथ ने अपने काले जादू से मुझे रोकने की कोशिश की। उसकी आत्मा ने मुझे हवा में उठा दिया और मुझे दीवार से पटक दिया। दर्द के बावजूद मैं उठा और पूरी ताकत से चबूतरे की ओर भागा। आखिरकार मैंने चबूतरे पर रखे प्रतीक को उठाया और उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रतीक गर्म हो रहा था और मेरे हाथ जलने लगे थे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार प्रतीक को तोड़ दिया। जैसे ही प्रतीक टूटा, काशीनाथ की आत्मा जोर से चीखी और धुएं में बदल गई। तहखाने का सारा अंधेरा गायब हो गया और मृगनयनी की परछाई मेरे सामने प्रकट हुई। उसने कहा, अर्जुन, तुमने हमें इस श्राप से मुक्त कर दिया, अब हम शांति पा सकते हैं। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन जानता था कि इस हवेली के साथ मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। काशीनाथ की आत्मा के गायब होने के बाद तहखाने में एक अजीब सी शांति छा गई। चारों ओर फैला हुआ अंधेरा अब धीरे धीरे मिट रहा था। मुझे लगा कि मैंने श्राप को तोड़ दिया है, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी अब भी मेरे दिल में थी। ऐसा लग रहा था कि हवेली का कोई गहरा रहस्य अभी भी छिपा हुआ है। मृगनयनी ने मेरे पास आकर कहा, अर्जुन, तुमने मेरा और इस हवेली के अन्य सभी आत्माओं का उद्धार कर दिया है, लेकिन यह हवेली तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। यहाँ एक और रहस्य है जिसे समझना और हल करना जरूरी है। मैंने थके हुए स्वर में पूछा, क्या अब भी कुछ बाकी है? मैंने तो काशीनाथ की आत्मा को नष्ट कर दिया। मृगनयनी ने गंभीरता से कहा, काशीनाथ ने जो श्राप दिया था वह सिर्फ उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं था। इस हवेली के भीतर एक और शक्ति है जो इस जगह को बांधे हुए है। उसे नष्ट किए बिना तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे।
यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने मृगनयनी से पूछा, वह शक्ति कहां है और उसे नष्ट कैसे किया जा सकता है? मृगनयनी ने जवाब दिया, तुम्हें हवेली के सबसे पुराने हिस्से में जाना होगा, जो राजा माधव सिंह का गुप्त कक्ष था। वहां एक जादुई पत्थर है जिसे भानगढ़ का नाभिक कहा जाता है। यह पत्थर इस हवेली को अपनी शक्ति देता है और श्राप को कायम रखता है। जब तक यह पत्थर नष्ट नहीं होगा, श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, वह जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। मुझे अब समझ में आ गया था कि मेरा सफर अब भी खत्म नहीं हुआ है। मैंने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और राजा माधव सिंह के गुप्त कक्ष की ओर बढ़ने का फैसला किया। हवेली के सबसे पुराने हिस्से तक पहुंचने के लिए मुझे कई खतरनाक गलियारों और कमरों से गुजरना पड़ा। रास्ते में मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो, लेकिन मैंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आखिरकार मैं उस गुप्त कक्ष के दरवाजे तक पहुंच गया। यह दरवाजा साधारण नहीं था। उस पर काले रंग के कई अजीब चिन्ह उकेरे हुए थे। मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन यह अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी मुझे याद आया कि भानगढ़ की कथा में दरवाजे को खोलने का मंत्र लिखा हुआ था। मैंने किताब से मंत्र पढ़ा, ओम महाकालय वयम श्राप विनाशाय च। जैसे ही मैंने मंत्र पूरा किया, दरवाजे पर चमकने वाले चिन्ह गायब हो गए और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। गुप्त कक्ष के अंदर घुसते ही मेरी आंखें चौंधिया गईं। कमरे के बीचों बीच एक बड़े पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ था जो हल्की नीली रोशनी फैला रहा था। वह पत्थर बिल्कुल अलौकिक लग रहा था। कमरे में हर चीज उस पत्थर की शक्ति से जुड़ी हुई महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं पत्थर के पास पहुंचा, मुझे हवा में एक भारीपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। मैंने पत्थर को नष्ट करने के लिए उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी कक्ष में भयानक हवाएं चलने लगीं। एक गूंजती हुई आवाज ने मुझे चौंका दिया। कौन हो तुम जो भानगढ़ के नाभिक को नष्ट करने की हिम्मत कर रहे हो? मैंने डरते हुए कहा, मैं अर्जुन हूं। मैं इस श्राप को खत्म करना चाहता हूं। आवाज ने गुस्से में कहा, यह नाभिक भानगढ़ की आत्मा है। इसे नष्ट करने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं जानता था कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। मैंने पत्थर को उठाने की कोशिश जारी रखी। तभी कक्ष की दीवारों से कई साए निकलने लगे। ये साए भूतिया आकृतियों में बदल गए और मुझ पर हमला करने लगे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन सायों से लड़ने की कोशिश की। मृगनयनी की आवाज मेरे कानों में गूंजी, अर्जुन, पत्थर को नष्ट करने के लिए उस पर अपनी रक्त की बूंदें गिराओ। यह नाभिक तभी कमजोर होगा। मैंने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और अपने हाथ की उंगलियों को काट दिया। खून की कुछ बूंदें जैसे ही नाभिक पर गिरी, पत्थर से एक जोरदार चमक निकली और सारा कमरा कांपने लगा। साए चीखते हुए गायब होने लगे और कक्ष में सब कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ। मैंने अपनी आखिरी ताकत से पत्थर को उठाया और उसे दीवार पर जोर से पटक दिया। पत्थर के टूटते ही पूरी हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ। हर कोना कांपने लगा और अचानक से एक गहरी शांति छा गई। मैंने महसूस किया कि हवेली का सारा भयावह माहौल खत्म हो चुका था। मृगनयनी की परछाई मेरे सामने प्रकट हुई। वह मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन, तुमने वह कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर सका। अब यह हवेली और इसमें फंसी आत्माएं मुक्त हो गई हैं। तुम्हारा धन्यवाद। इसके बाद मृगनयनी और सभी आत्माएं गायब हो गईं। मैं हवेली से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। अब वह जगह शांत और खाली लग रही थी। भानगढ़ की भूतियां हवेली से बाहर निकलते समय मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार उस जगह को देखा। वह अब किसी सामान्य खंडहर की तरह लग रही थी। मैंने चैन की सांस ली और अपने सफर को हमेशा के लिए यादगार बना लिया। यह कहानी मेरे लिए सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, बल्कि मेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब मैं जान चुका था कि कभी-कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है।